नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली जो 8 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें दे रखा है क्या, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से एक अपूर्ण मीनार है। और आप लोग जानते हो अपूर्ण का मतलब जो पूर्ण नहीं है, ठीक है। माना कि हमने ये कोई मीनार है, ठीक है, और कैसा है, अपूर्ण, ए बी कोई मीनार है और ये अपूर्ण है। इसके बाद आधार से मतलब यहाँ से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, तो यहाँ से 120 मीटर की दूरी मान लिया हमने। ये जो डिस्टेंस है ये 120 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है। अब इस पॉइंट सी से आधार से 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु से सीकर का जो यूनियन कोण है ना, ये सीकर और इसका यूनियन कोण ये लो, ये कितनी डिग्री का है, ये दे देगा हमें 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, सिंपल। फिर से पढ़ें, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से मतलब यहाँ से पॉइंट बी से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मतलब सी से 120 मीटर दूरी पर हमने कोई पॉइंट मान लिया सी से सीकर का यूनियन कोण, मतलब ए को जब देखते हैं ए सीकर है, तो जब सी से ए को जब देखते हैं तो यूनियन कोण बनता है वो कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और ऊंचा कितना बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर जो यूनियन कोण है 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो देखो मान लेते हैं इस मीनार को हमने थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा दिया है, पॉइंट डी तक बढ़ा दिया है ना, कहाँ तक बढ़ा दिया, पॉइंट डी तक। और अब इसको यहीं से देखे ना, तब यूनियन कोण 30 नहीं रहा, कोण चेंज हो चुका है, वो जो कोण है वो कितना हो चुका है, ये कोण अब बन चुका है 60 डिग्री टोटल पूरा। ये पूरा जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का अब 60 डिग्री का है, पहले कितना था, 30 का। तो हमें ये ज्ञात करना है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। पहले मीनार कितना था, ए बी, अब इसको और कितना बनाया, ए डी। तो ए डी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। वास्तव में अगर इसे हम टोटल जो नया बनाने के बाद में अगर उसकी ऊंचाई को ले, तो इसे हम मान रहे हैं जैसे ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल जो ऊंचाई हाइट है वो है h, ओके। और मीनार को कितना ऊपर और बनाया गया है, मान लेते हैं h, कितना ऊंचा बनाया गया, h। ऐसे जो d तक की वैल्यू है वो क्या है, h। तो ये वैल्यू क्या होगी, तो जब टोटल में से ये घटाएंगे हम तो हमें ये मिल जाएगा क्या, ये जो ए बी है ये वाली वैल्यू। तो और ए बी क्या होगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैपिटल है इस मीनार की टोटल ऊंचाई, h है जिसको हमने आगे और बढ़ाया, और जो h माइनस h है जो पहले मीनार की ऊंचाई है वो, और इधर कुछ सब कुछ दे ही रखा है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे हम क्या, पर्सन में दी हुई स्थिति को चित्र में दर्शाया। पर्सन में दी हुई स्थिति को चित्र में दर्शाया, और जो माना है वो भी लिख देते हैं, ठीक है। माना कि मीनार की कुल ऊंचाई h तथा अपूर्ण मीनार को h ऊंचा और बनाया गया, ठीक है। टोटल ऊंचाई को हमने माना है कैपिटल H, और जो बनाया गया है उसे मान लेते हैं H ऊंचाई पर और बना दिया गया। अब सबसे पहले हम
इस त्रिभुज को हल करेंगे और फिर बड़े वाले को। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, लंब बटे आधार, और यहाँ पर लंब दे रखा है हमें कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जो आधार है वो कितना 120। अब tan जो 30 इसकी वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 120। अगर इसको क्रॉस इंटू कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर ये इंटू होगा √3 से, √3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 120 और फिर कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू ये जो इंटू में चल रहा है वो आ जाएगा इस साइड में डिवाइड में। साथ ही साथ हम परिमेयकरण कर लेते हैं, तो √3 से ऊपर और √3 से ही नीचे इंटू किया, तो जैसे इन दोनों को इंटू किया तो हमें मिला 3 और 3 से जब 120 को डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 40/√3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h की वैल्यू आ गई हमारे पास में, क्या दे रखा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम पुनः जो बड़े वाला त्रिभुज है इस बार वो लेंगे, तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक ना, सॉरी ए से नहीं स्टार्ट हो रहा है, डी बी सी में, ठीक है, वही tan, इस बार जो एंगल है वो है 60। इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना वो है 60 डिग्री इक्वल टू वही लंब बटे आधार, लेकिन लंब है वो है बी डी, वन टाइम के लिए हम बी डी रखें अपॉन बी सी। tan जो 60 इसकी वैल्यू होता है √3 इक्वल टू बी डी, तो बी डी ये बी और ये डी टोटल, तो टोटल जो ऊंचाई है वो क्या थी इसकी कैपिटल H, बी सी की वैल्यू है 120, राइट। क्रॉस इंटू कीजिए तो क्या होगा, कैपिटल H इक्वल टू 120/√3 इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे, यहाँ पर रख दे, तो हमें मिल जाएगा क्या, देखिए आगे क्या करें हम, समीकरण 2 का जो मान है, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो व्हाट, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H की वैल्यू समीकरण 1 से 120 माइनस 120/√3 120/√3 माइनस ये माइनस स्मॉल h इक्वल टू 40/√3, राइट। अब ये जो माइनस का उस साइड चला जाएगा प्लस का, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस का, तो हमें मिलेगा 120/√3 माइनस 40/√3 इक्वल टू स्मॉल h, और जैसे हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 80/√3 इक्वल टू h। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो स्मॉल h बराबर हो जाएगा 80 इंटू इसकी वैल्यू 1.732, और अगर इसको इंटू कर दें तो देखिए 0 तो ऐसा का ऐसा, 8 को जब 2 से इंटू किया तो 16 1 रहा, 24 और 1 25 2 रहा, और 56 और 2 58 5 रहा, और 8 और 5 13। और अगर हम पॉइंट लगा दें 1 2 3 जो डिजिट इसके बाद में पॉइंट लगा दी तो हमें मिल जाएगा क्या, 138.560 मीटर। यानी स्मॉल h की वैल्यू ज्ञात करना था, स्मॉल h की वैल्यू ज्ञात करना था जो हमें मिल चुका है, वो लास्ट में हम लिख देंगे। अतः स्मॉल h क्या है, मीनार को और कितना बढ़ाया जाए, अतः मीनार को और कितना बढ़ाना होगा हमें, 138.5 है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें दे रखा है हमें क्या कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन में लिखेंगे प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में दर्शाया और हमें दे रखा है एक मीनार, तो ये मान लिया हमने कोई मीनार जिसकी ऊंचाई है h और जो है a और b, और इसके इस आधार से कितनी दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर कोई जो पॉइंट है वो कितनी डिग्री का कोण बनाता है, यूनियन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री। तो h की वैल्यू याद कीजिए, ये आपको स्वयं को लेना है। कैसे, ये 30 दे रखा है तो इसके जो समक्ष ये जो भुजा है वो हो गई लंब और ये आधार, लंब और आधार में संबंध देगा 10। तो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है स्मॉल h, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज ABC में, और समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे 10 30 बराबर AB बटा BC और आगे हल कर लेना h का मान आ जाएगा, है ना। और हल्का सा हम कर ही देते हैं। आप लोग ये जो लाइनें हैं वो लिखने के बाद में जैसे 30 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू h/100, ऊपर का जब हल करते हो तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास में क्या, सॉरी √3h इक्वल टू हो जाएगा √3h इक्वल टू 100, तो h इक्वल टू 100/√3, ओके। और इसका अगर हम प्रमेयकरण कर लें तो हमें मिल जाएगा क्या 100 × √3 से ऊपर और √3 से ही नीचे, और साथ ये चल ही रहा है। ये कितना हो गया 3 हो गया कि ये जो 100 है वो तो यूँ का यूँ और √3 ऐसा का ऐसा, है ना। या √3 की वैल्यू रखता हूँ मैं, ऊपर वाले √3 की वैल्यू रखता हूँ 1.732 अपॉन √3 को √3 से इंटू करने पर क्या हो गया 3 हो गया, है ना। और अब देखिए इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 से अगर इसे कैंसिल करें तो कितने टाइम 0.5, ठीक ना, 2 रहा, रिमाइंडर में क्या रहा 2, और अगर हमने 3 नोट कर लिया तो 7, ठीक है। फिर 2 रहा, फिर 7, ठीक है। और ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, आगे तक। अब लेकिन जब सोशियन करेंगे ना तो क्या बन जाएगा ये 57.7 मीटर, ये जो आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आगे तक भाग वो लगाओगे तो हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है क्या, किसी स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, क्या दे रखा है किसी स्तंभ का जो चोटी का यूनियन कोण है ना, ये लो, मान लीजिए कोई स्तंभ है PQ, ये कोई स्तंभ है, स्तंभ। अब आगे समतल पर स्थित एक बिंदु से, अब ये जो प्लेन है नीचे इस पर कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ, तो इस बिंदु से जो कोण बन रहा है शिखर का वो कितनी डिग्री का दे रखा है हमें 15 डिग्री, ओके। ये जो प्लेन है जो समतल है इस पर कोई बिंदु माना, उस बिंदु का शिखर के साथ में जो कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री का दे रखा है हमें 15 डिग्री का। और अब क्या कहता है स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यहाँ पर भी जैसे कोई पॉइंट है R, अब क्या करता है वो स्तंभ की ओर चलता है, तो स्तंभ किधर है, स्तंभ है इस साइड में PQ की ओर, तो इस पॉइंट से मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया, ठीक ना, और ये जो पॉइंट है वो क्या है S। तो अब ये जो कोण 15 डिग्री से चेंज होकर कितना बन गया है
किस में बदल गया है? 15 से 30 डिग्री में चेंज हो गया है, ठीक ना। और इसने जो ये जो दूरी तय की है, जो ट्रेवल किया है, वो कितना है? 100 मीटर। ओके, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं जो स्तंभ की ऊंचाई वो क्या है? h, और ट्रेवल करने के बाद में जो दूरी बची है ना, वो मान लेते हैं हम अक्स। क्या मान लेते हैं? अक्स। ओके, मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में दर्शाया। यह प्रत्येक क्वेश्चन में लिख देना है। प्रश्न में दी हुई स्थिति को चित्र में दर्शाया, चित्र में दर्शाया, ठीक ना। अब दर्शाने के बाद में क्या किया हमने? माना कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई क्या है? स्मॉल h तथा 100 मीटर स्तंभ की और चलने पर शेष दूरी, वो क्या माना हमने? अक्स मीटर है। अब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, 30 के लिए, तो हम लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री वो आ जाएगा 10/30 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस। और जो 13 की वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/√3 पी क्यू स्मॉल h, और ये क्या? अक्स। तो हमें अक्स बराबर क्या मिला? इसको इसे इंटू कर दो, अक्स बराबर मिला √3h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब पुनः अगर हम समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? पी क्यू आर ले लें, तो इसमें क्या आएगा? 10/15 इक्वल टू h अपॉन, इसका जो बेस है वो आधार क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो अक्स प्लस 100, अक्स प्लस 100, ठीक है। हमने सीधा वैल्यू रखा है। आप लोग चाहो तो पी क्यू अपॉन क्यू आर लिख के इसकी तरह आगे वाले में लिख सकते हो। और इसकी जो वैल्यू वो हमें दे रखा है बुक में, क्या? 2 - √3 इक्वल टू h अपॉन अक्स प्लस 100। √15 की वैल्यू हम नहीं जानते, लेकिन क्वेश्चन में हिंट के रूप में दे रखा है, तो हमने ऐसे लिखा और इसके नीचे 1 क्रॉस इंटू कीजिए, तो h इक्वल टू हो जाएगा क्या? इसको इसे इंटू किया h और इसको इसे इंटू कर दे तो व्हाट? 2 - √3 ब्रैकेट, इस अक्स की वैल्यू यहाँ से रखते हैं हम क्या? √3h और प्लस 100, राइट। तो h इक्वल टू, देखिए इनको इंटू कर लेते कैसे? सबसे पहले आप लोग 2 को इसे इंटू करोगे तो क्या होगा? 2√3h, 2√3h। इसके बाद ये 2 इंटू होगा 100 से, तो 200 माइनस ये इसे इंटू होने पर 3h, ओके। और ये 3 इंटू √3 इंटू 100 से, तो माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 100√3। इतना करने के बाद अब h की वैल्यू ज्ञात करने के लिए h को हम एक पक्ष में रखेंगे और शेष को दूसरे पक्ष में। तो क्या हुआ? इन दोनों जो h हैं RHS का उधर लेफ्ट साइड में ले आई, तो ये माइनस का 3h इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4h, ठीक है। और ये प्लस का इस साइड में आ जाएगा माइनस का, तो क्या होगा? 2√3h इक्वल टू 100, 200
माइनस 100 अंडर रूट 3, ठीक है ना। अब यहां से कॉमन क्या लिया जा सकता है, मैक्सिमम क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2h, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। हमने 2h कॉमन लिया तो यहाँ से रह जाएगा 2, फिर माइनस 2 बाहर आ गया और h भी बाहर आ गया तो अंडर रूट 3 इक्वल टू, और यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है 100, तो क्या रहा 2 माइनस रूट 3, और अब ये जो इंटू में है वो आएगा इस और डिवाइड में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और देखो ऐसा बन जाएगा कि 2h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में क्या 100, ये जो इंटू में इधर आएगा डिवाइड में तो पूर्णतः कैंसिल और हमें यूँ मिल जाएगा, और फिर h की वैल्यू वो आएगी हमारे पास में क्या 50 मीटर, यानी मीनार कितना ऊंचा है 50 मीटर। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है, वो बाद में देखते हैं, इससे पहले मिटा देते हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक लाइन आप लोग जरूर लिखिए, और फिर जो मानते हैं ना वो मन से लिखना है, ये जरूर लाइन लिख देना है, ठीक है। ये लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का जो 49 कोण है, 49 कोण का मतलब होता है यूनियन कोण, एलिवेशन एंगल, वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समतल मान लेते हैं हम, ये मान लीजिए कोई प्लेन है, समतल है, ठीक है, और मीनार ये मीनार, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है कि वो कितनी लंबी है, ठीक ना। ए और बी यहाँ पर 90 डिग्री, ए बी मीनार है और इसकी ऊंचाई h मान लिया हमने। अब ये कहता है कि मीनार के साथ में जो कोण बनता है ना वो पहले कितना बन रहा है, अभी 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर लिखा हमने 60 डिग्री, ओके। अभी जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, ओके, अब जैसे यूँ आएगा तो इसकी जो छाया है वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी ना, तो वो बढ़ गई है। पर यहाँ पर भी सूरज था, एक तरह से सूर्य था, तो इसकी परछाई यहाँ पर बन रही थी, मान लो छोटी बन रही है, लेकिन जब यूँ और थोड़ा नीचे आ जाएगा तो इसकी परछाई क्या होगी, लंबी, कितनी लंबी हो गई, पहले से 40 मीटर अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे ये परछाई थी, अब वो बढ़ गई ना, इतनी ज़्यादा हो गई, तो ये कितनी ज़्यादा है, कितना अधिक है, 40 मीटर अधिक हो जाता है, ये हमने लिखा 40 मीटर। और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ C, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट D। लेकिन जब ऐसा होता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना वो बन जाता है 30 डिग्री का, 60 से चेंज होकर कितना हो जाता है, तो सिमिलर यहाँ पर इस डिस्टेंस को मान लेते हैं अक्स, जो पहले इसकी परछाई है ना उसकी लंबाई क्या है, अक्स। अब वो 40 मीटर अधिक हो जाता है जब कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो हमने ये सब डायग्राम बना लिया। तो जो माना है वो लिख दीजिए और फिर क्वेश्चन को हल कर लीजिए। तो क्या लिखें, माना, क्या माना है हमने, माना कि जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है ना वो तो बेटे h माना हमने, h मीटर, तथा परछाई, परछाई कितनी, अक्स मीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को हल करेंगे, और जो छोटा त्रिभुज है 60 डिग्री के लिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में 60 डिग्री के लिए लिखेंगे हम 10 60 इक्वल टू ए बी बटे बी सी। 60 की वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू h और बी सी की वैल्यू x, तो h इक्वल टू हुआ √3x इक्वेशन फर्स्ट, √3x ये पहला समीकरण। और फिर अगर हम बड़े वाले त्रिभुज को ले लें, समकोण त्रिभुज ए
बी डी में। तो tan 30 के लिए तो tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। tan जो 30 है इसकी वैल्यू होता है 1/√3, ए बी की वैल्यू स्मॉल h और बी डी की वैल्यू x प्लस 40, राइट। क्रॉस इंटू कीजिए तो √3 इंटू होगा ऐसे, तो क्या होगा √3h और ये इंटू होगा इसे तो x प्लस 40। और अब इस h की वैल्यू रखिए यहाँ से, यहाँ पर रख दीजिए। क्या रखूँ? √3 तो पहले से है और इस h की वैल्यू रखेंगे हम √3x इक्वल टू x प्लस 40। √3 को √3 से इंटू करने पर x कितना रहा x, और √3 को √3 से इंटू करने पर 3x रह जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 40 और ये x इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू 40, यानी कि x इक्वल टू 20 है ना मीटर, x इक्वल टू 20 मीटर। वास्तव में हमें इसकी परछाई ज्ञात नहीं करना है, ज्ञात करना है हमें उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर जैसे x की वैल्यू रखेंगे तो हमें h मिल जाएगा, यानी ऊंचाई मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर आगे लिख देना हिंदी में, तो h इक्वल टू हो जाएगा क्या √3 तो यूँ का यूँ और x की वैल्यू हमने क्या ज्ञात कर लिया है 20। चाहो तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू 1.732 इंटू 20, तो ये बन जाएगा 0 तो ऐसा का ऐसा 32 दूँ 64 और 17 दूँ 34, 1 2 3 3 अंकों पर पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 ये लो मीटर, ठीक है ना। 34.64 मीटर ये आ जाएगी इसकी हाइट, यानी उस मीनार की जो ऊंचाई है ना वो कितना है 34.64 मीटर। ओके।